तीन गलती भी राम को करता वो क्षम्य था, जंगल न जाना पड़ता। लेकिन जो चौथी गलती बन पड़ी है राघव, इसीलिए जंगल जा रहे हो। राम जानना चाहिए माँ क्या बता सकती हो, मेरा कौन सा अपराध, कौन सी गलती है जिसके कारण मैं जंगल जा रहा हूँ। तो सुनिए, गलती नहीं, माँ का वात्सल्य श्री राम में गलती कैसे निकाल रही है सुनना। उन्होंने कहा मैं श्लोक का अनुवाद सुना रहा हूँ। बोले बेटा राम, पहली गलती तुमने ये किया कि तुमको अपना साकेत का दिव्य धाम जहां तुम नित्य किशोरी जू के साथ सानंद विहार किया करते थे, ऐसे साकेत धाम को छोड़ करके तुमको धारा धाम पर आने की जरूरत नहीं थी। ये तेरी पहली गलती, तुमने वैकुंठ को छोड़ा, इस धरती पर क्यों आए, गलती किए तो भोगो। राम ने कहा मां बाध्य था, तो मैया ने कहा अगर धरती पर आने के लिए तो बाध्य था, तो इस धरती पर बहुत से वंश थे राम, किसी और वंश में जाकर के प्रकट हो गए होते, रघुवंश जैसे क्रूर वंश में तुमको आने की जरूरत नहीं थी। राम ने कहा मैं बताऊं, घुमा करके प्रकारांतर से वहां भी आने के लिए बाध्य था। तो मैया ने तीसरा कह दिया, बोले लाल अगर तो रघुवंश जैसे क्रूर वंश में आ ही गया था, एक काम करते क्या, रघुवंश तो बहुत बड़ा था, लेकिन वे सत्य के स्वागत में तुम जैसे सपूत पूत का जिसने परित्याग कर दिया, किसी और बाप को तो अपना बाप बना लिया होता। भगवान राम ने कहा माँ ये कहती क्या हो, मनु के रूप में हमको पिताजी को ही पिता बनाना था। तब मैया रोई और रो कर कहीं लाला अगर सब किए तो किए चल जाता, लेकिन जो चौथी गलती किए इसीलिए जंगल जा रहे हो। राम कहे कौन सा, तो कह रही है माता कौशल्या, बोले धाम नहीं छोड़ना था, बोले धाम नहीं छोड़ना था, अरे छोड़ यदि आए तो क्रूर रघुवंश सा न वंश अपनाना था। बोले सत्य के स्वागत में अरे तजे सपूत पूत, ऐसे पिता के तुम्हें पूत ना कहना था, लेकिन पूत बनाए यदि अवधेश के गेह तो अरे जीवन ही राम तुम्हें सफल बनाना था। कहा क्या करता भैया, का लेते लाल जन्म तू कैकेयी के कोख बीच, इस कौशिला अभागिनी के गर्भ में न आना था। राम बेटा तेरी चौथी गलती बनी क्या, अगर आए ही थे तो कैकेयी की कोख से पैदा हो गए होते तो आज तुमको जंगल जाने की जरूरत ना पड़ती, इसलिए तू जा। अब तेरे लिए नहीं रो रही हो, कहा सीता के लिए, कहा सीता का हाथ पकड़नी कौशल्या। और उन्होंने कहा राम बेटा सुन लो, आज मैं जिस सीता का हाथ पकड़ कर तेरे हाथ में सौंप रही हूँ परिचय जानते हो। राम ने कहा नामा परिचय, अरे मेरी पत्नी है। नाराम
आज ने तेरी पत्नी को तेरे हाथों में नहीं सौंप रही हो तो लखन की भाभी ना, जनक की पुत्री नहीं, अपनी बहू कहा नहीं, राम आज में साक्षात अपने आंख की पुत्री को तेरे हाथ में सौंप रही हो। इसलिए याद रखना, अगर मेरी सीता के पैरों में राम कांटे चुभे तो ये मत सोचना कि तुम्हारी सीता के पैरों में चुभे, बल्कि तुम्हारी माँ की आंख में चुभेगा। क्यों? इसलिए सिय कर कौशल्या निज कर धरी, रघुबर कर दई दीन्हा, हाथ जोड़ी रघुनाथ सुजननी, अरे यही विधि विनती कीन्हा, तात जात सिय सन मह तुम्हारे, तुम्हें न कहा रहे वो संभारी, मोरी सिय के चरण काट जाऊ गड़ी है, तो अखिया गड़े हमारी, क्योंकि नयन पुतारी करी, अरे प्रीति बढ़ाई, राखे वो नयन पलक की नाई, नेत्र की पुतली बना करके रखी हो सीता को राम। अगर मेरी सीता के पैरों में कांटे चुभे तो समझना तेरी माँ की आंख में दर्द होगा। अब थोड़ा कल्पना करना, आपने भागवत की कथा सुना होगा, माताओं 100 वर्षों के बाद राधा और कृष्ण का मिलन। एक बार जब ये चले गए मथुरा से, गोकुल से, 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में मेला लगा, वहां राधा कृष्ण का मिलन हुआ 100 वर्ष